जय हिंद दोस्तों। तो यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की पोस्ट हासिल करना चाहते हैं और यदि आपका भी सपना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर की पोस्ट हासिल करने के लिए, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो यदि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि एसबीआई में हमारी के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसकी फॉर्म फीस कितनी होती है, एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा और कट ऑफ कितनी रहेगी, ताकि उसके हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन कर सके। तो आइए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पर आपको 3 लेयर देखने मिलेगा। पहला जो लेयर देखने मिलेगा हमारा प्रीलिम्स, उसके बाद देखने मिलेगा आपका मेंस, फिर लास्ट में क्या देखने मिलेगा आपका इंटरव्यू सेशन। तो आपके 3 स्टेज में आपको एग्जाम क्रैक करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे से मेथड की तरफ। तो जैसे ये हमारा क्या है मेथड रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अलग अलग। प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होता है, मेंस कितने मार्क्स का होता है, फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या होगा, टाइमिंग के बारे में, नेगेटिव मार्किंग कितना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले, और हाँ, आपको अच्छी बात यह है कि पेपर क्या रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और हिंदी देखने मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई में आपकी एज कितनी होनी चाहिए। एसबीआई क्लर्क के लिए आपकी एज होनी चाहिए 20 से कम, बट पीओ के लिए आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए 21, और साथ में आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। क्या कैटेगरी वाइज हमको भी एज रिलेक्शन देखने मिलेगा? यस। यदि आपकी एज 21 से 30 के बीच में है तो आप फिल कर सकते हो, बट यदि आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है, 31 साल, 32 साल, 33 साल, तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो यदि आप कोई फॉलोइंग कैटेगरी बिलोंग करते हो। जैसे सबसे पहले बात करें एससी और एसटी के लिए, तो वहां पर आपको 5 साल का क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि आपकी एज कितनी है 35 ईयर्स के बीच में है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो एसबीआई पीओ के लिए। ओबीसी के लिए कितना है 3 ईयर्स दिया गया, नॉन क्रीमिलियर, मतलब यदि आपकी जो एनुअल इनकम है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 15, 13 और 10 साल दिया है। एक्स सर्विसमैन के लिए वहाँ पर 5 साल दिया है। तो जरूरी नहीं कि यदि आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है और आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो ना बन पाओ, बट डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं करके, उसके हिसाब से आपको फ़ायदा देखने मिलेगा। हाँ, क्या बोला गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कि कहीं ना कहीं आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और मेंस में जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए वो 4 बार से ज़्यादा नहीं होता है। प्रीलिम्स आप दे सकते हो, बट मेंस आप 4 बार से ज़्यादा बार अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो एसबीआई पीओ के लिए। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के मन में कि हमारी फॉर्म फीस कितनी होनी चाहिए। हम फॉर्म फीस की बात करें तो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको किसी प्रकार की फीस पे नहीं करना है, बट यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 750 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म सक्सेसफुली हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से फिर आप लोग एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। अब एसबीआई प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला है पैटर्न, कि भाई पैटर्न क्या होने वाला है, कुछ अलग देखना पड़ेगा ऑफिसर बनने के लिए? नहीं, प्रीलिम्स हर एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट सेम देखने मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं तो हमें टोटल 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का क्या होगा, पेपर होगा, जिसके लिए आपको पूरे 60 मिनट दिए जाएंगे। यहाँ पर भी क्या होंगे, सेक्शनल टाइम मिलेंगे, शुरुआती 20 मिनट, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 30 मार्क्स का पेपर। सेम नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 35 मार्क्स का मार्क। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन क्वांट के, जिसमें रीजनिंग के, और यहाँ पर 1 नंबर मिलेंगे और 35 मार्क्स का क्या रहेगा, पेपर रहेगा। टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन कितने हो गए, 100 मार्क्स का हो गया। इसके बेस पे क्या होती है, कट ऑफ जारी होती है। अब क्लरिकल पोस्ट में क्या होती है, स्टेट वाइज कट ऑफ जारी होती है, बट पीओ पोस्ट के लिए ऐसा नहीं होता, ऑल ऑफ इंडिया में होती है, एक कट ऑफ जारी होती है। उसके बाद आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, फिर आप लोग मेंस के लिए जाओगे। अब मेंस, हाँ एक चीज और, क्या आप नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, 1/4 क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। इसका मतलब यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 कट जाएंगे, जितने भी आपने टोटल गेन किए होंगे। अब बात करते हैं मेंस के तरफ। तो मेंस का जो पैटर्न है थोड़ा सा आपको अलग देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफिसर बनाने वाले, तो आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में थोड़ा सा, आपको एस्से राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए, एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए।
अब शुरुआती जो मेंस होगा वहां पर आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश और डीआई मैथ्स के अलावा एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो है बैंकिंग अवेयरनेस या इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो पेपर रहेगा रीजनिंग के लिए टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा जिसके लिए 50 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर आपके जीए आ जाएगा जहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, 60 मार्क्स का पेपर रहेगा, 45 मिनट टाइम दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश जहाँ पर 35 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, सॉरी टोटल 40 होंगे और यहाँ पर 40 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद डीआई के लिए कितने होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा पेपर रहेगा और ये 45। जैसे ये आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आधे घंटे के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव चालू हो जाएगा। कीबोर्ड में ही आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी जहां पर 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे लेटर से रिलेटेड और एक टॉपिक दे दिया जाएगा, ऐसे में लिखना पड़ेगा और इसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 50 मार्क्स, जिसके बेसिस पे क्या होती है कट ऑफ रिलीज होती है और कट ऑफ रिलीज करने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, इंटरव्यू देखने मिलेगा। तो जो आपका इंटरव्यू रहेगा, तो अब उसके बाद सबसे पहले प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो लास्ट टाइम का जो कट ऑफ आया था जनरल कैटेगरी का वो आया था 59.25। इसका मतलब यदि आप 100 में से 60 नंबर से ज़्यादा लाते हो तो आप लोग आराम से पीओ के लिए प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। SC ST के लिए देख सकते हो 53, 47, 50, ओबीसी के लिए 59.25, EWS के लिए भी 59.25 रहता है। तो मतलब ये ऑल ऑफ इंडिया सबके लिए क्या होगा, कॉमन कट ऑफ देखने मिलेगी, स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं होती। अब मेंस की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर चूंकि वो अपना डिस्क्रिप्टिव भी था आउट ऑफ 250, तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ गया था जनरल का वो गया था 70, SC का गया था 57.50, ST का भी सेम रहा, ओबीसी का गया 62.25, EWS का 70 और इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी। तो ये था आपका मेंस का कट ऑफ। जैसे ही मेंस निकल जाएगा उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर आपका क्या होता है, फाइनल इंटरव्यू निकलने के बाद सिलेक्शन होगा, फिर ज्वाइनिंग देखने मिलती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों में कि हम लोग कैसे तैयारी करें, तो इसके लिए हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक क्या रहेगा, हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग का जो वेटेज होता है एसबीआई में वो कौन से टॉपिक में है, ताकि हम लोग उस टॉपिक पे अच्छे से मेहनत कर सके और अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सके। तो टॉपिक में सबसे पहले लेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, वो है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। तो यहाँ पर करीबन हर साल 20 से 23 क्वेश्चन देखने मिलते हैं प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन में से। तो इसका वेटेज क्या है, बहुत ज़्यादा है। सिलोगिज्म की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5, ब्लड रिलेशन 2 से 3, फेयर फॉर्मेशन वर्ड बेस कितने मिलेंगे आपको 1-1। तो आप देख सकते हो यदि आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको पजल सीटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो सके। इसी प्रकार से हम और भी टॉपिक की तरफ चलते हैं, जैसे हमारा क्वांट मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में हमको प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज दिया जाए, तो वो होता है डीआई। इसके लिए 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसलेट डीआई होते हैं 4 से 5, नंबर सीरीज के लिए 5, क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए 5 और अर्थमेटिक रहेगा 10। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए जितने आते हैं 30 क्वेश्चन, उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन क्या मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी पैसेज बोलते हैं। एरर डिटेक्शन के लिए 4, पैराजम्बल 4, क्लोज टेस्ट 5 से 6, वर्ड स्वैप 2 से 3, कॉलम बेस 2 से 3, फिलर्स मिलेंगे आपको 3 से 4 और वर्ड यूज कितने मिलेंगे 1। तो करीबन ये आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक एनालिसिस है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, आपको समझ में आ सके हमें किस पे फोकस करना चाहिए। तो ये हो गया रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। अब बात करते हैं जो मेंस में आपको सिलेक्शन दिलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो है जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उसके 10 या 15 दिन के अंदर ही आपको मेंस देखने मिलेगा। तो इसके लिए मेंस के लिए आपको बहुत ही कम समय का टाइम देखने मिलेगा। पहले तो आपको अपना सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमी आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ताकि उसके हिसाब से आप लोग करंट अफेयर को अच्छे से समझ सको और उसके लिए प्रिपेयर हो सके। करंट अफेयर के जिस प्रकार से पैटर्न देखा गया है, तो लास्ट 6 मंथ आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा।
1, 2, 3 मैगजीन कवर करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर कवर करना पड़ेगा, ताकि आपको आइडिया हो सके यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर में भी, कि जैसे मान लीजिए जनवरी में आपका एग्ज़ाम है मेंस का, तो दिसंबर और स्टार्टिंग जनवरी और नवंबर अक्टूबर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो जब भी आप मेंस के लिए तैयारी करो तो ऐसा ना कि प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट करो, पहले से ही आप लोग तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे सभी सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस कर सको। क्योंकि जीए के साथ आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, मैथ्स भी आने चाहिए और रीजनिंग भी आनी चाहिए, तभी आपका मेंस का कट ऑफ होगा। साथ में इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होता है, जो भी आपको कीबोर्ड दिया जाएगा वहाँ पर एस्से लेटर टाइप करना पड़ता है। तो हमको थोड़ा ऑफिसर बनने के लिए पहले से ही हल्की फुल्की प्रिपरेशन आनी चाहिए कीबोर्ड के बारे में। ऐसा ना हो कि हमें वहाँ पर पेन पेपर मिलेगा, नहीं, आपको थोड़ी बहुत पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जो सबसे बड़ा रहता है कंसर्न वो है हमारी सैलरी, जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो पीओ की सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 80,000 प्लस रुपीज़। तो यदि आपकी जॉब मेट्रो सिटी में है तो उसमें अलग अलग अलाउंस मिलेंगे, 85,000 या फिर 90,000 तक भी क्या रहेगी इसकी सैलरी रहेगी, डिपेंड करता है आपकी सिटीज़ कौन सी है करके। तो अच्छा खासी सैलरी मिलेगी। और यदि आप चाहते हो कि आप ऑफिसर बनो, सर्कल ऑफिसर, रीजनल ऑफिसर, तो ऐसे के लिए आपको पीओ एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए, ताकि आपका भी जो सपना है वो फुलफिल हो सके। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको समझ में आया होगा कि एसबीआई पीओ का पैटर्न कैसे होता है, किस एज से कैटेगरी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें फॉर्म फीस कितनी होती है, और किस एग्ज़ाम में किस टॉपिक का कितना वेटेज आपको देखने मिलता है। और इसी प्रकार से और भी इंफॉर्मेशन हम आपको लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।